बंधनों की दुनिया मृत्युलोक में रहते हुए सुख के संबंध को याद करने की, अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाने की, खत्म होने वाली पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देने की, सब दुनियावी भ्रमों से बुद्धि का योग निकालकर अब सिर्फ एक परमात्मा की श्रीमत पर चलने की पारलौकिक परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वर्तमान समय प्रमाण ड्रामा के राज को जानकर बातों की क्यू में ना जाकर फुल स्टॉप के राज को समझना और प्रयोग में लाना अति आवश्यक है। फुल स्टॉप कब लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, इसके बारे में अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त मूल्यों में स्पष्ट मार्गदर्शन किया है। बाप दादा कहते हैं, सदा अमृत वेले जब आंख खोले तो अपने को 3 बिंदुओं का तिलक लगाओ। एक में आत्मा बिंदु हूँ, दूसरा बाप भी बिंदु है, तीसरा जो ड्रामा में हो गया बीत चुका उसके लिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, बल्कि उसको फुल स्टॉप लगाना है। तो ये 3 बिंदियों का तिलक सदा ही राज्य तिलक का अधिकारी बना देगा। सभी ज्ञान के पॉइंट्स जो हम परमात्मा से सुनते हैं उसका सार अर्थात एसेंस है पॉइंट बन जाना, अर्थात आत्मा के स्वरूप और स्वधर्म में स्थित हो जाना, जिसके प्रति परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। कोई भी बात हो, कुछ भी होता रहे, उनके प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि सदा स्व प्रति सर्व प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना और सदा अपने को खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना है, तब विजय है। जमा का खाता बिंदी और गंवाने का रास्ता है क्वेश्चन मार्क। मैं आत्मा हूँ ये स्मृति का बिंदु लगाना, अर्थात खजाना जमा होना। फिर पाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा हुआ। कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा को फुल स्टॉप लगाओ, बीती को फुल स्टॉप लगाओ और खजाना बढ़ जाता है। बातें आएंगी लेकिन देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, फुल स्टॉप लगाओ। स्वचिंतन प्रभु चिंतन में रहो। परमात्मा समझाते हैं कि बातें ही तो पेपर हैं, जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। ये बातों के पेपर ही तो बताते हैं कि परमत या परदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में क्वेश्चन मार्क निकल जाए और बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा के लिए फुल स्टॉप की मात्रा फिक्स हो जाए, फिर सदा प्रसन्नचित रहेंगे। आई हुई बातें अपने आप चली जाएंगी। हलचल में भी फुल स्टॉप लगाने की पावरफुल ब्रेक हो। मीठे परमात्मा ने ड्रामा का तीनों काल का राज स्पष्ट कर त्रिकालदर्शी बना दिया है। नॉलेज को स्मृति में रख परमात्मा ने समझाया है कि बीते को फुल स्टॉप लगा दो और अब श्रीमत प्रमाण चलो। सारी दुनिया फुल स्टॉप नहीं लगाएगी। जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं उनमें भी सब फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। इसलिए बातें बनाएंगे, हमें आगे बढ़ना है, हमें सहज परमात्मा की याद में रहना है। तो परमात्मा का वरदान और फरमान है कि किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले बनो, तो सहज योग परमात्मा से लगा रहेगा। बातों से कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। सब बातों को खत्म करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सहज स्लोगन अच्छी तरह से फीड कर दो कि जो भी हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वो अच्छा है, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। इसमें जो भी हो रहा है वो या तो मेरा पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, या तो स्व के पुरुषार्थ की चेकिंग के लिए है, या तो पुराना कोई हिसाब किताब चुकता करने की विधि है, या तो निंदा स्तुति मान अपमान हार जीत में समान रहने का मौका है, या फुल स्टॉप लगाने की काबिलियत की चेकिंग है। जो भी है कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। कमाई जमा होती है जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जितना बिंदु स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, बातों की दुनिया से उपराम होते जाएंगे, परमात्मा से समीपता और बढ़ती जाएगी। बातों रूपी पाप का त्याग कर निरंतर परमात्मा की याद में रहना नेचुरल हो जाता है। जीवन ही सहज योगी बन जाता है। श्रीमत प्रमाण फुल स्टॉप लगाने में सुख ही सुख है। पर चिंतन के पतन से बच जाएंगे। ये श्रीमत पर चलकर हम अनुभव कर सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान बातों में ये है कि जब हम मन बुद्धि में इन्हें जगह देते हैं तो परमात्मा वहां से चले जाते हैं। फिर याद करने की मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बातें परमात्मा से कनेक्शन तोड़ देती हैं। तो बातों को तुच्छ समझकर फुल स्टॉप लगाना है और परमात्मा के संग रहकर श्रीमत पर चलते हुए हमें मंजिल तक पहुंचना है। जो बीत चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहना है। परमात्मा कहते हैं कि अगर सोचते रहेंगे तो वो बात भी एक समस्या बन जाएगी। फुल स्टॉप लगाकर बीती को परिवर्तन करने में कल्याण है।
फुल स्टॉप लगाकर संपूर्णता के संस्कार बनाने हैं, तभी अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है, इसलिए जब भी अपने को कंट्रोल करना हो तो परमात्मा कहते हैं कि अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित कर बिंदी लगा दो, तो हल्के रहेंगे और सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फुल स्टॉप की बिंदी लगाने में प्रवीण बनना है, फिर परमात्मा का संग मिलेगा और जीवन ही बदल जाएगा, अर्थात श्रेष्ठ हो जाएगा। साधारण से हम सब विशेष बन जाएंगे। सच्चा स्नेह अगर एक परमात्मा से है तो याद की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहज योग लगा रहेगा और सहज योगी बन जाएंगे। श्रीमत अर्थात परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी मत, जिस पर चलने से ही आत्मा का भला है और सेफ्टी है। फिर से परमात्मा हम आत्माओं को फरमान कर रहे हैं कि मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो, अर्थात मनमत परमत के वश होकर मन बुद्धि की लगाम को ढीला नहीं छोड़ो। एक निर्बंधन परमात्मा से बुद्धि का योग लगाओ तो सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। कलयुग में सब बंधनों के जाल में ऐसे बन जाते हैं कि फिर चाह कर भी निकल नहीं पाते हैं। आत्मा बंधन ही आत्मा बन जाती है। फिर परमात्मा आकर अपने साथ सर्व संबंध जुड़वाकर निर्बंधन बनाते हैं। संबंध में खींचातान नहीं होती है, लेकिन बंधन जो बेकार से बनते हैं वो इतने आसुरी होते हैं कि उससे निकल नहीं सकता है कोई, जब तक परमात्मा आकर नहीं निकालें। जो सदैव पवित्र रहते हैं वे ही औरों को पवित्र बना सकते हैं। जो सदा निर्बंधन रहते हैं वे ही फिर निर्बंधन बना सकते हैं। जो सदा आत्म अभिमानी है वे ही औरों को भी आत्म अभिमानी बना सकते हैं, और वो तो सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही हैं। समझ मिलती है परमात्मा से कि हम परमधाम निवासी आत्माएं निर्बंधन थी। स्वर्ग में जीवात्मा बनकर संबंध में थी, इसलिए वहां भी कोई बंधन नहीं था। अभी पुनः परमात्मा बंधन मुक्त बनने का निमंत्रण देते हैं, तो रस्साकशी का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आते ही बंधन भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ खींचते हैं। परंतु अभी हमें परमात्मा की यथार्थ समझ मिली है, राइट और रॉन्ग की समझ मिली है, तो सुजाग रहना है और परमात्मा के साथ संबंध में आने का पुरुषार्थ करना है। तभी संबंध की दुनिया स्वर्ग में जा सकेंगे। बंधन तो जेल बर्ड बना देते हैं, वे तो फिर बंधनों की दुनिया द्वापर युग और कलयुग में ही आते हैं। यहाँ की अवस्था के अनुसार ही तो प्रारब्ध बनती है, तो अवस्था को निर्बंधन बनाना है। सहज विधि है परमात्मा से सर्व संबंध बनाना और अनेक प्रकार के भ्रमों की भटकन से छूट जाना। इसके लिए अटेंशन भरा पुरुषार्थ हमें करना है। देह अभिमान मित्र संबंधियों में बांधता है, देह अभिमान मित्र संबंधियों के बंधन में बांधता है और भटकाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अब उन सभी को छोड़ो और एक के साथ सर्व संबंध जोड़ो। मैं आत्मा हूँ का पाठ पक्का करेंगे तो एक परमात्मा के साथ सब संबंध जुड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा का तो परमात्मा के सिवाय कोई और है ही नहीं। जब देह समझते हैं तो देह का विस्तार हैरान करता है और बंधनों के आकर्षण में बांधता है, फिर दुखी करता है। अभी सभी के बीच में रहते हुए ईश्वरीय संबंध में रहने का अटेंशन रखना है। फिर से संबंधों को सुधारना है, जो कि एक परमात्मा के संबंध में आने से स्वतः ही सुधर जाते हैं। समय की पहचान स्मृति में रख अपनी दुनिया में जाने के संस्कार बनाने हैं। अभी परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे रूहानियत से संबंध शुद्ध और पवित्र बनते हैं। अभी के ईश्वरीय संबंध से राम राज्य के संबंध बनते हैं। अपने द्वारा स्थापन सतयुग में मर्तबा प्राप्त करने के लिए परमात्मा अभी पुरुषार्थ करा रहे हैं। ये पुरुषार्थ सिर्फ इस छोटे से संगम युग में कर सकते हैं। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध है, इसलिए पुरुषार्थ प्रति पूरा अटेंशन देना है। मानसिक युद्ध तो चलेगा, क्योंकि बंधन और संबंध दोनों की समझ इस समय हमारी बुद्धि में है। रावण से बुद्धि का योग लगाएंगे तो आसुरी बंधन में बंधेंगे, दुर्गति को पाएंगे। परमात्मा से बुद्धि का योग लगाएंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। अब हमें यथार्थ पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग वैकुंठ की राजाई लेनी है, जो परमात्मा ही लेना सिखाते हैं। परमात्मा बहुतों को राजयोग सिखाते हैं। जो सीखते हैं और शिक्षाओं को अमल में लाने में नंबर 1 बनते हैं, वे अर्जुन कहलाते हैं। हम इस समय जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं। अपनी जन्म पत्री हम खुद ही लिख रहे हैं, तो अलबेली बिल्कुल नहीं बन सकते हैं।
परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि न सतयुग की स्थापना रुक सकती है तो न कलयुग का विनाश रुक सकता है, इसलिए जो कर सकते हो उसे श्रीमत पर चलकर कर लो। ड्रामा पर छोड़कर नहीं बैठना है, बल्कि उच्च मर्तबा प्राप्त करने के लिए हमें ऊंचा पुरुषार्थ करना है। संगम युग की महिमा बहुत है, क्योंकि हम आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाते हैं। उनके पाठ की मौजूदगी में ही हम पावन बन सकते हैं, उसके बाद नहीं। फिर जो फिक्स किया होगा उतना ही फिक्स रह जाएगा। सागर परमात्मा द्वारा हो रही ज्ञान वर्षा में ज्ञान स्नान करके आत्मा को पूरी तरह साफ करना है। 800 करोड़ की आबादी को हिसाब किताब चुकता कर पवित्र तो जरूर बनना ही पड़ेगा। इसलिए कलयुग के अंतिम वर्ष क़यामत का समय कहलाता है। इसमें कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि सभी का सामना धर्मराज से होना जरूरी है। साजन परमात्मा सचनी आत्माओं को कांटे से फूल बनाने आए हैं। फूल बनने वाले साजन परमात्मा से निकल जाएंगे, जो नहीं बनेंगे वो धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। शरीर में रहते हुए सभी को पावन बनना है, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम सब परमात्मा के संग में रहते हुए ही पावन बन जाएं। अभी न अपनी मत चलानी है, न मनुष्यों की मत पर चलना है, क्योंकि भ्रम में जी रहे हैं सब, दुखों के बंधन में बंधे हुए हैं और सभी को बांध भी रहे हैं। सभी और भ्रष्ट होते जाएंगे और उतरती कला में जाते जाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। सत्य परमात्मा भ्रम से निकालकर सुख धाम में ले जा रहे हैं, तो उनकी ही श्रीमत पर चलना है और श्रेष्ठ बनना है। चढ़ती कला में जाने का समय सिर्फ अभी है। हम चढ़ती कला में जाएंगे, पवित्र दुनिया स्थापन होगी तो सबका भला हो जाएगा। सभी दुख धाम से छूट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कृष्णपुरी में आने वाली पवित्र आत्माएं कृष्णपुरी में चली जाएंगी और एक तरफ यौवन, यादव और कौरव आपस में लड़कर खुद के कुल का विनाश करने का खेल खेलेंगे। विनाशी कुल और विनाशी शरीर खत्म होंगे। आत्माएं इस दौरान देह अभिमान को विनाश होता देख पावन बनेंगी। ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण समझ देवता बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हालतें बिगड़ने में समय नहीं लगेगा कि समझाने देकर परमात्मा हम आत्मा को अलर्ट रहकर पुरुषार्थ करने की समझ दे रहे हैं। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना अर्थात कलयुग के रावण राज्य की तरफ पीठ करनी है, अर्थात हमें अब रावण रूपी विकारों के वंश और अंश को यूज नहीं करना है। पूरा वर्षा लेना है तो हमें सतोगुणी, सतयुगी और सतोप्रधान पुरुषार्थ करना है, जो कि तब हो सकता है जब हम एक्यूरेट श्रीमत पर चलें। जो श्रीमत पर चलकर पावन बनते हैं उन्हें 21 जन्मों की भारी प्राप्ति मिलती है। बुद्धि से पुराने को हमें भूलना है। पुराने रोल्स, पुराने शरीर खत्म होने हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं समझ से पहले ही जो विनाशी है उससे अटैचमेंट खत्म कर दो। शरीरों को चलाने वाली आत्मा जिससे हम संबंध में आते हैं वो तो अविनाशी है। कष्ट भी अगर होता है तो हिसाब चुक्त होते हैं। आत्मा क्लीन होती है, इसलिए उसे भी साक्षी होकर देखना है और शुभ संकल्पों की दुआओं से हील करना है। यज्ञ, तप, तीर्थ, शास्त्र, भक्ति का पाठ पूरा हुआ, इसलिए पतित पावन परमात्मा का फरमान है कि अब श्रीमत पर चलो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। अर्थात अभी इस अंतिम जन्म में दुख आएंगे, बीमारी भी होगी क्योंकि कार्मिक हिसाब है, लेकिन दुख अनुभव नहीं होंगे और भविष्य में फिर 2500 वर्ष तो दुख होंगे ही नहीं अगर हम पूरा श्रीमत पर चलेंगे तो। जितना हम याद में रहेंगे उतना हम पवित्र होते जाएंगे और उच्च मर्तबा प्राप्त कर इज्जत से, रूहानी शान से परमात्मा के संग जाएंगे। जो इस विधि से जाएंगे वे ही फिर नई दुनिया में भी इज्जत से आएंगे, अर्थात रॉयल घराने में आएंगे। परमात्मा की याद में रहते हुए स्वदर्शन चक्र को बुद्धि में फिराते हुए औरों को भी बताना है कि इस विधि से उच्च मर्तबा प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान के बच्चे जब पावन बनेंगे तो अजामिल जैसी पाप आत्माएं भी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगी, क्योंकि पाप का ये रावण राज्य ही खत्म हो जाएगा। जिम्मेवारी का एहसास दिलाकर परमात्मा कहते हैं कि अब संपूर्ण पवित्र बनने की प्रतिज्ञा को पूरा करो। ओम शांति।